नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, केवल इस समय की ही नहीं, जो ये बाजार में मंदी गिरावट उठापटक चल रही है ना, इन सारी चीजों का एक खबर में जवाब छुपा हुआ है, जो आज अमेरिका ने पेश करी है रिपोर्ट, जॉबलेस क्लेम डेटा। दोस्तों, अमेरिका कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको आज बहुत पॉजिटिव न्यूज है, पहले मैं स्टार्टिंग में बता दूं, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। मतलब सारी की सारी जो उम्मीदें थी ना रिसेशन की, मंदी की, ये गोल्डमैन सैक्स और दो तीन ब्रोकरेज हाउसेज, और इन्होंने क्या करा था, पहले इनकी रिसेशन की उम्मीद 15% की थी, अभी किसी की 25 हो गई है, किसी की 35, उन सब पे पानी फेर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बाजार टूट रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या दिया जा रहा है कि अमेरिका में मंदी आ रही है। और ये शब्द कहां से निकल के आया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यानी बेरोजगारी दर सामने आई, तो वो 4.3% पे थी, जो कि अनुमान से 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा थी, जिसके चलते लोग बाग कहने लगे अमेरिका में मंदी आ रही है, लोगों पे नौकरियां नहीं है, अमेरिका मंदी की तरफ बढ़ रहा है। यही खबर थी, यही बात थी। आज आया है डेटा जॉबलेस क्लेम डेटा। अब ये जॉबलेस क्लेम डेटा क्या होता है पहले वो समझिए। जॉबलेस क्लेम डेटा, जैसे अपने भारत में क्या है, नौकरी नहीं है, घर में पड़े हो, बेरोजगार हो, लेकिन अमेरिका में नौकरी नहीं है तो आप सरकार से कहो कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, तो बेरोजगारी भत्ता के तहत आपको जो पैसा दिया जा सकता है वो सरकार देती है। एक सबका फिक्स अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि आप नौकरी नहीं करोगे और घर में पड़े हो तो सरकार दे देगी। क्राइटेरिया है, रूल्स हैं कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो बट आपको मिल नहीं रही, आप एलिजिबल हो नौकरी लेने के लिए और आपको मिल नहीं रही है, तो आप उस क्राइटेरिया में आते हो और गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। ठीक है। एक होता है इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, यानी कि पहली बार अभी लोगों ने दिया है कि भैया हमारे पास नौकरियां नहीं है। एक होता है जॉबलेस कंटिन्यूइंग डेटा, यानी कि पहले से वो लोग हैं जो नौकरियां नहीं है, तलाश रहे हैं और सरकार से बार बार पैसा मांग रहे हैं, वो कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो अभी नए नए दाखिल कराया, उन्होंने अर्जी दी है कि भैया हम पे नौकरी नहीं है, वो होता है इनिशियल डेटा। आज ये डेटा आया है। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि लोगों के पास नौकरियां हैं। तो एक डेटा जो 3 दिन पहले आ रहा है वो कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है अमेरिका में, क्लियर कट बेरोजगारी डेटा है। और एक डेटा आज आ रहा है नौकरियों वाला जॉबलेस क्लेम डेटा, वो कह रहा है लोगों के पास नौकरियां हैं। अब आप फिगर्स में सुनिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल कैसे बाजार रिएक्ट करेगा इस पे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उन सबसे पहले अमेरिका रात में कितना पॉजिटिव होगा नहीं होगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है और अमेरिका को तोड़ रहे हो कि रिसेशन होगा, तो आज का डेटा तो क्लियर कट कह रहा है नौकरियां हैं, तो फिर अमेरिका का बाजार टूटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका अपोजिट पॉइंट देखें तो फिर अभी रेट कट करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, बहुत कंफ्यूजन है। तो आप सिर्फ इतना समझो कि डेटा एक खराब है, एक पॉजिटिव है। दैट मीन मेरे को लगता है कि मार्केट अब स्टेबल हो जाएगा और यहां से फर्दर नहीं गिरना चाहिए, जो डेटा आज आया है। अब मैं आप सभी के साथ पहले फिगर्स में नंबर शेयर करता हूं, फिर और डिटेल में इसको ही डिस्कस करेंगे। होप आपको वैसे इनिशियल जॉबलेस, कंटिन्यूइंग जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अमेरिका ने जो पेश कराया ना जॉबलेस क्लेम डेटा, वो आप सुन लीजिए एक बार। इनिशियल यानी नए लोगों का जो डेटा है, अनुमान था कि 2,40,000 ऐसे लोग हैं जो दाखिल करेंगे अपनी अर्जी कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें सरकार से पैसा चाहिए। लेकिन केवल 2,33,000 लोगों का नाम सामने आया। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास नौकरियां हैं। अनुमान जितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है, उससे कम आ रहे हैं आंकड़ा। यानी कि अनुमान मैं लगा रहा हूं कि भैया 100 लोगों के पास नौकरियां नहीं है इस बार, लेकिन आया कि 90 लोगों पे ही नौकरियां नहीं है। तो नौकरियां तो है ना, फिर मेरे अनुमान से तो कम लोग बेरोजगार बैठे हैं। और एक तरफ आपका बेरोजगारी डेटा कह रहा है कि ऊपर आ रहा हूं, 4.1% का अनुमान है, 4.3% पे आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है? या तो ये कि भैया लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट से नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, तो ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। अब आता हूं मैं कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम डेटा पे, यानी कि पहले से ही जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है। ये बैंग ऑन है। अनुमान था 1875,000 लोगों के पास नौकरियां नहीं है और एग्जैक्टली उतना ही आया है, 1875,000। तो ये एग्जैक्टली बैंग ऑन है, इसमें कोई कमी नहीं है, सेम टू सेम है। तो जॉबलेस क्लेम डेटा जो है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, ये काफी पॉजिटिव मानूंगा मैं इसे, काफी पॉजिटिव साइन। हालांकि मैंने डाउ फ्यूचर्स देखा, वो स्टिल 50 पॉइंट नीचे ही दिख रहा है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे कर सकते हो ऐसे।
आप अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरा रिएक्शन दे रहे हो, बहुत नेगेटिव दे रहे हो, और आप एक तरफ ये डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर भी रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट करे ना करे, लेकिन बाजार को जरूर समझ में आएगी कि शायद अमेरिका से थोड़ी सी राहत है और अमेरिका में रेसेशन की बात नहीं है। कल से रेसेशन की बात कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए इस डेटा को देखने के बाद। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज है मेरी नजर में, और मैंने आपके साथ टाइमली शेयर करी, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। होप आपको भी मैं क्लियरली समझा पाया होगा। वन मोर थिंग, जापान की प्रॉब्लम स्टिल खड़ी है, वो अभी भी बरकरार है। उनका येन जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आपके लिए सारी की सारी चीजें थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।